Good afternoon to all. I'm Vikram Grewal, AIR 51 in Civil Services Examination 2018. I graduated in BA Honours History from St. Stephen's College, Delhi University, and I'm here to share my journey through the UPSC preparation with you all today. So I think my journey began with my army background. My father is in the army and we used to move a lot. तो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी जाना होता था, हर 2 साल पोस्टिंग आती थी. तो I had to give an entrance exam every time my school changed. So I've changed 9 schools till now and I had to give an entrance every time, and this basically what happened was it eradicated the fear of examination inside me. मुझे एग्ज़ाम से बिल्कुल डर नहीं लगता था ये नॉर्मल चीज़ है. और काफ़ी एंट्रेंसेस में मैं फ़ेल भी होता था, काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे से क्लियर नहीं होते थे, पर मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि यू आर नॉट गुड इनफ और समथिंग लाइक दैट. तो एग्ज़ाम्स चलता रहता था until my father got posted to Jammu. In 8th standard I gave this exam called NTSE, National Talent Search Examination. तो उसका सिलेबस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स थे एक तरह से, और वो I was lucky that in that duration the exam happened in 8th standard, otherwise 10th standard में होता है usually. तो उसका जो सिलेबस था उसमें सब कुछ था, SST, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन एट्सेट्रा. तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होता था उसकी प्रिपरेशन में. और इट ऑल्सो हेल्प माई मैथ्स अ लॉट बिकॉज माई मैथ्स वॉज रियली वीक टिल 8th. तो मुझे एग्ज़ाम वही बार बार देने में मज़ा आने लगा उसकी प्रैक्टिस के टाइम. तो मुझे लगा कि और कौन सा ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें मतलब सारे सब्जेक्ट्स आते हों, बिकॉज आई कुडंट फिगर आउट माई फेवरेट सब्जेक्ट टिल 10th स्टैंडर्ड. एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड टेल यू, टॉपर्स वुड टेल यू दैट उनका चाइल्डहुड ड्रीम था IAS बनना, या फिर while working they realized that they can contribute more to the society through UPSC. मेरा इनिशियल मोटिवेशन था कि मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं था. तो ऐसा एग्ज़ाम चूज़ करो कि जिसमें काफ़ी सारा कुछ पढ़ना पड़े डिफरेंटली, बट ये डिफरेंटली और बोर ना हो बेसिकली. तो इन 10th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू डू UPSC, एंड इट वाज रिगार्डिंग द फाइनल डे बोर्ड्स के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करने का पॉइंट आया कि वेदर आई हैव टू डू नॉन मेडिकल और मेडिकल और कॉमर्स और आर्ट्स. तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे सब में ही इंटरेस्ट था एक तरह से, और किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जो कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पता नहीं इज़ नॉट सो गुड कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो तो आप कोई चीज़ मास्टर नहीं कर सकते. बेसिकली लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाता है. तो in my school I was in KC Public School Jammu. They didn't have humanities, but I had some sort of interest in history. तो मैंने अपने ऑप्शंस डाल दिए क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी ले रहे थे, नॉन मेडिकल प्लस हिस्ट्री, जो किसी ने ऑप्ट नहीं किया. और 3 महीने तक मेरे पास कोई 5th सब्जेक्ट था नहीं, और प्रिंसिपल ने फिर मुझे बुलाया कि तुमने 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री कैसे ले रखा है, ये तो हमारे स्कूल में है भी नहीं. तो फिर मैंने बताया सर आई हैव सर्टन इंटरेस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्योंकि NTSC की वजह से, पर हिस्ट्री इज़ समथिंग आई लाइक रीडिंग एंड इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक. तो फिर उन्होंने बोला नहीं तुम नहीं ले सकते, तुम C++ ही लो और 2 साल बाद बाकी तुम्हें जब हिस्ट्री करना हो तब कर लेना. तो इन 11th 12th आई डिड PCM एंड हिस्ट्री, और एट द बैक ऑफ माई माइंड आई थॉट कि सब कुछ काम में आ रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज़ basically a part of civil services examination because the syllabus is so huge that anything under the sun is basically part of the syllabus. So un 2 saal my father told me that start collecting books, start collecting NCERTs, don't read them, don't touch them, don't open them, just start buying them and keeping it in your drawer. तो मैंने NCERTs लेनी शुरू कर दी जो मैं पढ़ता भी नहीं था उनकी भी, जैसे 11th 12th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो मेरे पास था भी नहीं सब्जेक्ट, पर मैं उसकी किताबें खरीद के रख लेता था साइड में. और व्हेन आफ्टर 12th आई स्कोर्ड रियली वेल इन बोर्ड्स, तो आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एट सेंट स्टीफेंस कॉलेज. आई गॉट इन फॉर फिजिक्स एज वेल एज हिस्ट्री. तो मैंने फिजिक्स में पहले एडमिशन लिया क्योंकि पहले उसकी कट ऑफ लिस्ट आ गई थी, एंड आई थॉट कि कोई भी सब्जेक्ट हो UPSC की कोचिंग तो हो सकती है.
ऑप्शनल मैं फिज़िक्स मिला तो फिज़िक्स रख लूँगा, हिस्ट्री मिला तो हिस्ट्री रख लूँगा. तो आई गॉट हिस्ट्री एंड देन आई चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी की ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, फिज़िक्स या फिर हिस्ट्री. सो आई रियलाइज़ की हिस्ट्री लाइक कैन डू वंडर्स फॉर मी, क्योंकि जीएस भी कवर हो जाएगा, एसए भी कवर हो जाएगा, ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा, तो हिस्ट्री ले लेता हूँ. तो 3 years I was one of the very few people who had changed his stream from science to humanities, and everyone's really angry at home or like in social circles कि ये तो इंजीनियर बनना चाहिए था इसको, ये BA ग्रेजुएट बन के क्या करेगा. तो but me and my parents we had this single minded aim कि UPSC तो देना है कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद. तो 3 साल I had this comforting feeling in college ki I had to learn things that I won't get the opportunity to learn after college. So I started dabbling with theater, creative writing, filmmaking, quizzing. तो ये सब मुझे बहुत interesting लगा. 3 साल बहुत सीखने को मिला. I was never a executive member or any office holder in college because काफ़ी societies थी और मैं किसी में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन हर किसी में थोड़ा थोड़ा एक्टिव था कि कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो जस्ट गेन नॉलेज एंड इट माइट बी अप्लाइड लेटर इन लाइफ समवेयर. तो 3 साल यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा. जैसे आई डायरेक्टेड लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड रोट अ कपल ऑफ प्लेज, वेंट लाइक ट्रैवल्ड अ लॉट. ट्रैवल इज़ माय नंबर 1 हॉबी एंड आई absolutely love traveling across historically and culturally important places. I like trekking. तो ये सब मैंने 3 साल कॉलेज में किया. That somewhere at the back of my mind मुझे पता था कि 2 साल तो पढ़ाई को देने ही पड़ेंगे जब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा. तो after graduation I dropped 1 year और consciously कि अब तैयारी करनी है. I sort of relinquished my cell phone. मेरे पास फ़ोन नहीं था 2 साल प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के टाइम, और सोशल मीडिया पे मैं नहीं था, कहीं पे भी मैं था नहीं. बेसिकली माई सिंगल माइंडेड एम वाज टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. तो मैंने प्रिपरेशन फाइनली स्टार्ट की अगस्त 2017 में. I graduated, I gave my exams in May, June 2017. अगस्त 2017 में मैंने स्टार्ट किया. एंड आई स्टार्टेड विद NCERTs जो इतने साल से इकट्ठे हो चुकी थी, उनको मैंने अब पढ़ना शुरू किया. और ऑल्सो कॉलेज में बहुत सारी बुक्स थी जो नेचुरल रीडिंग के लिए और आपका बेस बनाती हैं, वो पढ़ना काफ़ी शुरू किया. रीडिंग हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि आर्मी लाइब्रेरीज़ हर कैंट में होती हैं पर कोई यूज़ नहीं करता उन्हें. तो हम ही कुछ बच्चे, कुछ दोस्त वहाँ जाके कॉमिक्स काफ़ी पढ़ी और ये सब. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इन माई इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क्ड मी कि तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट कैसे हुआ. तो आई टोल्ड देम कि देयर इज दिस कॉमिक कॉल्ड एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन वेयर विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू स्टडी वर्ल्ड अफेयर्स. तो ये सब हाँ रीडिंग की वजह से फाउंडेशन थोड़ा बनता गया. पर जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैंने NCERT सारी ख़त्म की. आई यूज्ड टू मेक एन एक्शन प्लान. माय बेसिक रूटीन वाज 8+8+8. 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे बाकी सब कुछ करना. एंड आई एम नॉट रियली अ गुड स्टूडेंट एट नाइट. तो फिर मैं रोज़ सुबह उठता था 6 बजे और 10 बजे सो जाता था शाम को. तो ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान होता था मेरा. एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी 2 months. And there were 3 basic things. There was an action plan, there was a strategy, and there was basically a general outlay of what syllabus has to be finished in 1 week or 1 month. तो इन 3 महीने में NCERT सारे सब्जेक्ट्स की सब खत्म किया. लक्ष्मीकांत धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट किया. Extra books I did not read. I stuck to NCERT basically because I didn't know of the other books, but it actually worked in my favor. मैं confused नहीं हुआ इतना कि ये किताब भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ. NCERT इसको बार बार पढ़ा. तो नवंबर तक ये सब चलता रहा. और फिर नवंबर के बाद for 2 months I dedicated wholly to history, my optional. मैंने GS छुआ भी नहीं.
दो महीने हिस्ट्री के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए फॉर बोथ पेपर्स, और उनको रिवाइज करता गया, अपडेट करता गया धीरे धीरे। न्यूज़पेपर जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, वो भी मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया, क्योंकि जम्मू में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब आते नहीं थे, और आते थे तो लेट आते थे। तो व्हेन आई केम टू दिल्ली इन कॉलेज, आई स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू इन कॉलेज ओनली। इनिशियली आई रेड इट इन लाइब्रेरी, बट वहाँ लाइन लग जाती थी वही अखबार पढ़ने के लिए, तो मैंने बाद में रूम पे ऑर्डर करना सब्सक्राइब किया। और 3 साल अगर मैंने कॉलेज में कुछ यूपीएससी के लिए सीखा होगा तो वो होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि पहले 3 घंटे लगते थे पेपर ख़त्म करने में। धीरे 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 3 साल बहुत टाइम लिया आराम से। अब मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ख़त्म कर देता हूँ न्यूज़पेपर, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी फ्रेम ऑफ माइंड। तो न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू रखा जब मैं घर पे था, 1 साल ड्रॉप करके, तो इंडियन एक्सप्रेस भी सब्सक्राइब किया, साथ साथ पढ़ा। वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर थे दोनों। इसके अलावा आफ्टर हिस्ट्री ऑप्शनल, द 2 मंथ्स आई स्पेंट नवंबर दिसंबर, तो नया साल आ गया 2018, द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। आई न्यू कि अब 6 मंथ्स बचे हैं, 3 जून को प्रीलिम्स था, तो आई हैड टू इंटेंसिफाई ऑन गिविंग मॉक टेस्ट्स। तो मॉक टेस्ट्स मैंने पहले फ्रीक्वेंसी रखी कि एवरी 15 days 1 मॉक, देन एवरी 10 days 1 मॉक, देन एवरी 5 days 1 मॉक, एवरी 3 days, एवरी 2 days. By the time I reached June, it was like 2 mocks per day, along with the solutions. तो प्रिपरेशन के टाइम मैंने ये ध्यान रखा कि मैं कहीं ज़्यादा ट्रैवलिंग और कम्यूटेशन में टाइम नहीं स्पेंड करूँगा। तो आई बॉट प्रिंटर, स्कैनर, एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। आई वाज इन्वॉल्व विद जीएस कोर्स ऑप्शनल ऑल्सो, तो भी रिगरस था, ऑनलाइन था, टेस्ट सीरीज देता रहा मैं रेगुलरली। और वही प्रीलिम्स तक 3 जून को प्रीलिम्स था, और मुझे लग रहा था कि हाँ 1 साल की प्रिपरेशन रिगरस है तो हो जाना चाहिए। बट व्हेन आई वेंट to give my exam at the center, first of all I was very impressed with the school and the teachers. They were very accommodative, क्योंकि पहले मैं एग्ज़ाम्स देता था तो बहुत ही मतलब मेटिकुलस कि नहीं आपको नहीं पता आपको कहाँ बैठना है, कहाँ पे आपके एडमिट कार्ड, ये वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया उन सब ने। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत बढ़िया था। मेरे को तो काफ़ी साल बाद पहली बार मैं दिल्ली का कोई स्कूल देख रहा था, तो वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो उसमें प्रीलिम्स में क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट आवर आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस हैं और मुझे आते भी नहीं क्योंकि बहुत डिटेल्ड थे। तो आई वाज वेरी केयरफुल इन मार्किंग द ऑप्शंस, क्योंकि व्हेन आई वाज गिविंग मॉक्स आई वाज स्कोरिंग 40-50 इनिशियली, एंड देन आई वेंट ऑन टू स्कोर 140-160 तक टच हो गए थे। और फिर यहाँ पे प्रीलिम्स आता है यूपीएससी का, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया कि इतने सारे मॉक्स किए हैं, मतलब 200-300 मॉक्स करके आया मैं, फिर भी वहाँ से कुछ नहीं आ रहा। तो पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबकॉन्शियसली माय माइंड वाज ट्रेन्ड टू वर्क आउट सॉल्यूशंस, कि डायरेक्ट वो तो आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आप वर्कआउट कर सकते हो जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया है मॉक्स देते हुए। तो 1 घंटा मैंने काफ़ी केयरफुली मार्क किए अपने आंसर्स, और मैं बैक फुट पे था एक तरह से। एंड आई रियलाइज कि 1 घंटा बचा है और आधे से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने ही बचे हैं, और फिर रिवाइज करना बचा है, और मार्क नहीं किए थे सर्कल्स। तो आई डिसाइडेड कि अब एग्रेसिव होना पड़ेगा, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग डिफेंसिव। तो आई अटेम्प्टेड लाइक 90 क्वेश्चंस एंड वेंट अहेड। और मोर और लेस वो दिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था शुरू में, लेकिन लेटर आई रियलाइज कि नहीं हो जाना चाहिए इतना, मतलब इतना बुरा भी नहीं हुआ पेपर कि ख़राब हो, लेकिन हो जाना चाहिए क्लियर एक तरह से। बट rather than wasting time on analyzing prelims, I started my mains preparation only from मैं थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने दादाजी नाना जी के पास गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। तो वापस आके I was back in the game. I was doing a mock paper every 3 days, क्योंकि 3 मंथ बचे थे, और it was very a short period of time because prelims का result भी नहीं आया था, and it was a very confusing time for other candidates as well, I am sure. तो
I focused on these things only, mock paper कैसे देना है, because my handwriting is really bad and I'm a very slow writer. तो जहाँ 200 words का question लिखना होता था, I could only complete 120 words or 140 words. So I realized कि I could use flow charts and diagrams to save time and to look like the answer can be beefed up using these tricks and वो ज़्यादा presentable लगता. तो my only coach for answer writing was my father, because he doesn't quite understand the technicalities of subjects, but he has this ability of simplifying things very easily. कि अच्छा approachable problem है तो इसमें introduction क्या होना चाहिए, body, conclusion, basic चीज़ें which an examiner expects. Other than that, my mother was very, very supportive of me. She also became a sort of syllabus expert by the end of this journey. I was the first person from my family to give this exam. तो हर कोई इंटरेस्टेड था कि ये होता कैसे है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्ज़ाम, हर कोई इतने अटेम्प्ट्स लगाता है, कैसे पढ़ता है, कैसे क्या. तो माई एंटायर फैमिली, इवन माई कजन्स, everyone was very interested throughout, since prelims, since mains, interview, हर पार्ट पे बहुत सपोर्ट रहा. And my younger sister was actually my stress buster with her impeccable sense of humor throughout. And she just gave her 10 boards. So it was an exam time for her as well and for me as well. So काफ़ी tense situation में भी बहुत light mood रहा घर पे भी. And after mains, so I practiced like 50 mock tests for mains within 3 months. So I was quite confident that I could present my knowledge in the required manner. And I went ahead, September आ गया था. Also I named my phases like this. For example, June में prelims था तो मैंने notes जो बनाए थे उनको title दे दिया Operation Junoon. It's like a pun, Junoon. तो और also September और October में confusion था कि mains कब होएगा, क्योंकि UPSC had initially said कि October में start होगा, but then they started with September. So I also named it as Project October Revolution, because जो लेनिन का revolution था पहले, which was actually according to the Russian calendar, which is different from Gregorian calendar, तो उसमें भी ऐसी dates की confusion रहती है और UPSC ने भी ऐसी confusion दे दी थी. तो I named it Operation Project October Revolution. And even my interview was in February, तो वो भी famous है Red Revolution के, तो मैंने वो भी कर दिया कि Operation February Revolution. It was just also I had this conscious mind frame कि जो भी कुछ हो रहा था इस साल वो मेरे 12th से सिमिलर था, जो भी 12th में हुआ. जैसे जब मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे 12th में, तब भी इलेक्शंस थे, तब भी फीफा वर्ल्ड कप आया था, इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप आया, इस बार भी इलेक्शंस हुए, ये सब चीज़ें. तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ, I have to replicate those sort of marks in this attempt also, this examination also, which I did in CBSE. और तो इंटरव्यू से पहले जब मेंस ख़त्म हुए अक्टूबर 7th या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ख़त्म हो गए थे, देन आई सडनली आई फेल्ट कि कुछ करने को ही नहीं है, कि इतनी मेहनत की 3 महीने, अब तो बहुत ही मतलब रिलैक्स्ड हो गया एकदम से. तो आई स्टार्टेड reading books that I wanted to read and would help me in my interview. तो extra books तो नहीं, जो normal non-fiction चलता है वो मैंने पढ़ा. Diplomacy की काफ़ी books पढ़ी by Kissinger etc. And I went to my father's place who was posted in Kashmir. तो कश्मीर घूमा काफ़ी टाइम. पहले भी मैं ज़्यादातर रहा हूँ वहाँ पे, मेरा घर जैसा ही है. तो 2 महीने वहीं पे था. And I picked up on my Urdu which I left in school. थोड़ा बहुत वापस सीखा, थोड़ी बहुत कश्मीरी फिर से सीखी, to just relax and to come back in the game after mains results. तो mains result आ गए थे December end, 20th December I think. Then we realized कि हमारा interview भी काफ़ी initial stages पे है, because it's just second week. तो I came back to Delhi
joined some mock interview sessions with several coaching institutes. तो मैं पहली बार करोल बाग एरिया में आया, वरना ऑनलाइन रिलेशनशिप ही रहा है कोचिंग सेंटर्स के साथ ज़्यादातर. तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि अच्छा ये एक्चुअली करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर इन फेमस पार्ट्स. तो यहाँ पे फिर मॉक इंटरव्यू में 6-7 मॉक्स दिए मैंने, और फिर मेरा फाइनल इंटरव्यू 19 फेब को था. तो आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट दैट डे, एंड it was very interesting how they actually balance things between themselves. 5 people are there on one board, and one of them is very harsh, one of them is very sweet, the other 3 are quite cordial. So it's a balanced board usually, and I was damn impressed with UPSC and the whole process, how they do things. It's very planned and very meticulous. कि अब नोटिफिकेशन अभी है ऐसे. तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली भी हो गया था कि अच्छा एवरी पेपर वर्क इज़ नॉट taken for granted. They respond to letters as well, and how their organization is very structured. So it motivated me further कि इतना अच्छा institution है. Also while reading in Lakshmikant UPSC के बारे में, I also realized how they've maintained their standards since independence. They've been a constitutional body. So I was very impressed and motivated. My interview finished in 40 minutes and I was free उसके बाद. तो फिर realize हुआ कि अब फिर से prelims की तैयारी में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई guarantee नहीं इस बार selection हो भी या ना हो. तो I started giving mock tests again and again because syllabus तो पूरा हो चुका था. तो इंटरव्यू के बाद mock test शुरू कर दिए थोड़ी break के बाद. So by March end I was done with like 30-40 mock tests again, because now I discovered that it was quite interesting to just tick answers, and it felt very organic because it was a part of my routine for the past 1 year. So I didn't feel very tensed or anything, but I just kept on doing prelims कि अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, अगला attempt भी देंगे. Filled my form again. And fortunately on 5th April my result came, and I got the 51st rank, which is quite great. I got into the first attempt as well. तो अभी मेरे पास अभी भी सेल फोन है नहीं, तो मुझे ख़रीदना है. तो अगर आपके पास सजेशंस हैं तो कमेंट में डाल दीजिए. और अभी I have to catch up on all those friends that I haven't been in touch with for the past 2 years, with my teachers in Jammu and Delhi and a lot of relatives. So also I'm very excited because academy मैंने कभी देखी नहीं, and I don't know the whole structure और क्या कैसे चीज़ें अभी आगे रहेंगी. तो I'm very excited to actually नो कि होना क्या, इसके बाद होगा क्या, ट्रेनिंग कैसे होगी, हाउ वुड बी द टीचर्स फैकल्टी ओवर देयर, एंड व्हाट वुड बी द कैलेंडर लाइक. सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फेज फॉर मी, एंड आई एम जस्ट fortunate to all those people who've been a part of this journey. I realized that I have been given an opportunity and privilege to actually ace this examination. It wouldn't have been possible without so many people, especially my parents. एंड मुझे तो बस बैठ के पढ़ाई करनी थी, जो कि काफ़ी इजी पार्ट है. अगर आप बाकी रिस्पेक्ट में देखो कि बाकी बहुत चीज़ें सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है. आई जस्ट हैड टू स्टडी, ईट, स्लीप, वेक अप, स्टडी, ईट, दैट्स इट. So now it's a more dynamic phase, and more I think a lot of people consider me to be one of those promising youths. So I have a lot of responsibility on my shoulders as well, and interacting with you people also motivates me further that this nation also needs a lot of energetic youth like you, and UPSC is a great examination. All the best to you all for the prelims, and it's been a great journey, a great talk with you, so all the best. Thank you.